प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे गोचर फल। गोचर क्या होता है? जब ग्रह अपनी ही जन्म राशि, किसी जातक की जन्म राशि से, सपोज उदाहरण के लिए हम लेते हैं, कोई एक जातक की जन्म राशि है, ये कोई एक पत्रिका है जातक की। किसी ग्रह के शुभ या अशुभ गोचर फल को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? जन्म पत्रिका में सबसे पहले जहाँ पर भी कहीं पर जहाँ चंद्रमा लिखा हो उसे देखना होता है। चंद्र कुंडली से गोचर की 3 विधियां होती हैं। एक होती चंद्र कुंडली से, दूसरी होती तारा विधि से, यानी कि तारा पद्धति से, इसे नौ तारा पद्धति भी कहते हैं। अब हमने क्या देखा कि चंद्रमा जहाँ पर लिखा है वहाँ से कोई ग्रह कहाँ जाकर शुभ फल देता है। जैसे हम पहले सबसे पहले लिखते हैं सूर्य का। क्या देखा? सूर्य का। सूर्य गोचर फल ये लिखा है 3, 6, 10, 11 भावों में जाने पर शुभ फल करेगा, हमेशा शुभ फल ही देगा, शुभप्रद होगा। मंगल एवं शनि, मंगल शनि भी 3, 6, 11 में, 3, 6, 11 में अच्छा फल करते हैं। मंगल शनि का एक जैसा रहता है। स्थानों में चंद्रमा जो है 1, 3, 6, 7, 10, 11, चंद्रमा 1, 3, 6, 7, 10, 11 भावों में शुभ फल करता है। शुक्र हमारा जो है लगभग आपको ये ध्यान रखना है 6, 7, 8 को छोड़कर, 6, 7, 8 को छोड़कर बाकी सभी भावों में शुभ फल करता है। शुक्र के बाद आता है शनि, आपका शनि हो गया है आपका, ठीक है। इनमें से गुरु, गुरु कहाँ? 2, 5, 7, 9, 11 कहाँ से? चंद्रमा से। जैसे चंद्रमा ही लिखा है तो गुरु 2, 1, 2, 3, 4, 5 गुरु, 6, 7 गुरु, 8, 9 गुरु, 10, 11 गुरु, ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। अब इनमें शुभ फल ये प्रदान करते हैं। बुध का कहाँ से शुभ फल होता है? बुध का जितने 2 से डिवाइड होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और 11, केवल एक छोड़ के, यानी कि 12। 12वें में कौन सा शुभ फल ग्रह काम करता है? शुक्र। चंद्र कुंडली से हो या लग्न कुंडली से हो, 12वें भाव में शुक्र शुभ फल प्रदान करता है। ऐसा देखा जाता है, अक्सर देखा जाता है ऐसा, ठीक है। अब इनमें क्या होता है कि और भी कुछ विशेषता को जानने के लिए देखते हैं। सर्वोच्च मूल त्रिकोण मित्र राशि में उदित सभी ग्रह प्राय शुभ एवं अन्य स्थिति में अशुभ फल करते। कहने का मतलब है सर्वोच्च मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण कौन कौन होते हैं? ये मूल त्रिकोण कहलाते हैं। अर्थात चाहे ऐसे देख लो, ऐसे, ये मूल त्रिकोण होता है, इसको हम मूल त्रिकोण कहते हैं। ये कैसे देखा जाता है? ग्रह स्पष्ट जब हम देखते हैं तब ये बहुत स्पष्ट समझ में आता है। कभी किसी दिन बताएंगे कि मूल त्रिकोण ये कैसे बनता है, ठीक। इन भावों के नाम भी होते हैं, ठीक है। इसे देखिए 2 तरह से देखा जाता है। ये धर्म, ये अर्थ है, ये काम है, ये मोक्ष है। चतुर्थ भाव मोक्ष का होता है। फिर इसी तरह से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यानी कि इसको क्या कहा गया? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का 3 त्रिकोण बनते हैं। धर्म का 1, 5, 9, काम, धर्म अर्थ का 2, 6, 11, नहीं 2, 6, 10, 2, 6, 10 धर्म अर्थ काम 3, 7, 11 मोक्ष 4, 8, 12, ये त्रिकोण है, इनके मूल त्रिकोण कहलाते हैं। यानी कि धर्म का मूल त्रिकोण, काम का मूल त्रिकोण और मोक्ष का मूल त्रिकोण, अर्थ का मूल त्रिकोण। इस तरह से ये 3 त्रिकोण, 4 त्रिकोण बनते हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं कि वेद विधि क्या होती है। वैसे मैं कल के अगले वीडियो में बात करेंगे वेद विधि। सपोज गुरु आपका यहाँ पे आ गया, कहा गया कि गुरु दूसरे भाव में शुभ फल करता है,
लेकिन अगर गुरु से कोई भी ग्रह कहाँ पर बैठा होगा जो शुभ शुभ फल देने में प्रतिबंधित हो जाएगा, यानी कि शुभ फल नहीं दे पाएगा। तो देखते हैं सूर्य को। सूर्य कहाँ शुभ फल करता है, ध्यान रखें, 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ फल करता है। कहाँ कहाँ, 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ फल करता है। अब हमने बात की कि इसकी वेद के लिए, तो इसमें देखते हैं 9, 12, 4, 5, ठीक है, 9, 12, 4, 5। देखना जरा इसको, अगले उदाहरण से समझते हैं इसको। क्या कहा, सूर्य के शुभ फल 3, 6, 9, 3, 6, 10 और 11 शुभ फल है। तो 11 का ठीक सामने 5, ये वेद कहलाएगा, ठीक है। और 3 के ठीक सामने 9, ये वेद कहलाएगा, ठीक है। 10 के ठीक सामने 4, ये वेद कहलाएगा, ठीक है। अब 6 के ठीक सामने 12, ये वेद कहलाएगा। अब यहाँ पे शनि को छोड़कर, इसको शनि को छोड़कर कोई भी अन्य ग्रह होगा तो वेद करेगा। कब तक, जब तक यहाँ रहेगा। मान लेते हैं शनि, सूर्य का गोचर यहाँ हो गया, जन्म पत्रिका के हिसाब से सूर्य का गोचर चंद्रमा मान लेते हैं यहाँ पे आपका, तो यहाँ के लिए छठे भाव में सूर्य आपके लिए नौकरी उन्नति देने वाला आया, धन देने वाला आया। लेकिन छठे के ठीक सामने यहाँ मंगल आ गया, तो अभी इसने क्या कर दिया, वेद कर दिया। यानी कि अब आपका शनि शुभ फल नहीं देगा। 1 महीने यहाँ पे 30 दिन रहेगा, 29 दिन रहेगा, परंतु ये शुभ फल देने जो आया था वो नहीं देगा। क्यों, मंगल ने वेद कर दिया। इस तरह से इनके वेद देखे जाते हैं। मान लीजिए सूर्य आपका तीसरे भाव में आया, तीसरे भाव से 9वें भाव में बुध चल रहा है, तो ये क्या कर दिया, वेद कर दिया। क्या किया, वेद किया। इसलिए यहाँ पे शुभ फल नहीं दे पाएगा। इसके लिए और जो अन्य ग्रह हैं उनको बताने के लिए इसके पार्ट 2 में देखें, इसको पार्ट 1 में रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से सभी ग्रह समझे जाते हैं। सूर्य का वेद नहीं करता है वो शनि है, चंद्र का वेद नहीं करता है वो बुध है। ये आपस में एक दूसरे के वेद फल को नहीं काटते। अगर सूर्य के ठीक सामने सूर्य गोचर में, मान लेते यहाँ पे आए हैं सूर्य गोचर में, आपकी पत्रिका में सूर्य गोचर में कहीं पे अच्छी जगह आए हैं, तीसरे भाव में है, तो ठीक सामने तीसरे का ठीक 7वां कौन होगा, 9वां भाव होगा, ठीक है। 9वें भाव में यदि शनि है तो इसको वेद, सूर्य को वेद नहीं लगेगा। वेद का मतलब है रोकना, उसकी शुभता को रोकना, ठीक है। अब इसका एक विपरीत वेद भी होता है, वो मैं आगे किसी क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, इसको समझें, यही मेन मूल है। अच्छा, एक चीज़ और समझ में आती, कुछ लोग कहते हैं कि लग्न से फल देखा जाता है या चंद्र से फल देखा जाता है। लग्न और चंद्र में जो बली हो, लग्न और चंद्र में जो बली हो उसको भी देखते हैं। वैसे प्रॉपर पहला सूत्र है चंद्रमा से ही देखा जाता है, चंद्र राशि कहलाती है आपकी, ये चंद्र राशि होती है। जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में बैठता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं, ठीक है। आप सभी लोग इसको समझे, बड़ी गहन अध्ययन की बात है। इनके वेद विधि को ध्यान रखें। गोचर फल में जब हम कभी देखते हैं तो वेद विधि को नहीं जान पाते, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि चंद्रमा से देखा छठे सूर्य भाव में, हम कह देते हैं आपको नौकरी लगने वाली है, आपको धन मिलने वाला है। लेकिन फिर क्या होता है, यहाँ पे देखा मंगल है, बुध है, कोई और ग्रह है, शुक्र है, तो यहाँ वेद कर रहा है। जब वेद करेगा तो आपको कैसे नौकरी देगा, ठीक है।